चुनाव आयोग ने जिसको जिम्मेवारी थी उतारू और बाहर पिटा है। फुल फरोख्त, बिल्कुल बकवास चुनाव आयोग। हमारे 5,000 रुपए खर्चा करा दिया। इतनी गर्मी है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग ऐसे लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है कि भाई इतने लोग हैं, वोट का नाम इंटरनेट कैसे कट गया? तो हमारा तो भाई वोटर आईडी कार्ड कोई काम का ही नहीं है तब जी। इलेक्शन कमीशन ने किसको ये जिम्मेवारी थी? भांग खा करके ये लोग काम करते हैं और समोसा खाते हैं जो ये लोग काम सही तरीके से नहीं करते हैं। चाहते हुए भी वो वोट नहीं दे पा रहे हैं। चुनाव आयोग के द्वारा वो दावे जमीन पर सही नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर इस तरीके से जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। मेरे परिवार में लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं। अगर मेरा वोटर आईडी कार्ड है ना, उस पे ले लो ना। वोटर आईडी कार्ड है कि नहीं है? वो गैर कानूनी तो नहीं है। हम नागरिक है तो मतदान का मतलब क्या होता है? भाई तो घर में बैठ कर रहेंगे, क्या जरूरत था 5,000 का तेल खर्चा करने का? ऐसे ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। किसने इसको जिम्मेवारी दी है? देखिए, आज दूसरे चरण के लिए बिहार में 5 जगहों पर मतदान किए जा रहे हैं। पूर्णिया, किशनगंज, बांका समेत 5 जगह पे मतदान हो रहे हैं। और ऐसे में हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा किशनगंज पहुंची हुई हैं। उनसे जानते हैं कि क्या माहौल है, और वो किशनगंज की वोटर हैं तो ये भी जानते हैं कि क्या उन्होंने अपना मत का प्रयोग कर लिया है। सीधे बात करेंगे बबीता मिश्रा जी से। बबीता जी, क्या आपने अपने मत का प्रयोग कर लिया है? पहले तो ये बताइए क्या माहौल है। हमने देखा है कि पिछले बार से ज्यादा वोटर निकल रहे हैं क्षेत्र में, चाहे पूर्णिया की बात करें, किशनगंज की बात करें, भागलपुर की बात करें, बांका की बात करें, लेकिन और क्या आपने मत का प्रयोग कर लिया है? जी देखिए, 19 में जब आपने उस वक्त किया था तो मुझे पता है कि उस वक्त भी किशनगंज का माहौल बहुत ही आरामदेह है। लोग जाते हैं और अपना वोट देके चले आते हैं। 19 में भी जब हम गए थे तो यही वो दृश्य जो आज देखने को मिली। आज मैं जब गई तो ज्यादा भीड़ नहीं देखी, एकदम सम्मान तरीके से लोग आ रहे थे, जा रहे थे और वोट दे रहे थे। लेकिन सबसे दुखद वाली बात मैं कहूँ कि हमारे यहाँ 15 लोग हैं जी, आपके परिवार में वोटर है जी। हाँ जी हाँ, परिवार में हाँ। और 15 वोट वाले परिवार में मात्र 4 के पास वो स्लिप आती है, बाकी के पास स्लिप आती ही नहीं है। किस तरीके से मैं पटना से किशनगंज आई और अपने, क्योंकि मैं एक वोटर हूँ तो मुझे भी मतदान करना था जी, और मैं सबको जागृत करती हूँ कि भाई अपना वोट जरूर दे। बिल्कुल। और जब मैं वोट करने गई तो मेरा उस वार्ड में नाम ही नहीं है। ये मतलब बड़ी बात बता रही हैं आप, क्योंकि इस बार तो चुनाव आयोग ने इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आपको भी याद होगा, चुनाव आयोग ने दावा किया था कि इस तरह की दिक्कत किसी भी मतदाताओं को नहीं आएगी और सभी लोग अपने घर से बाहर आए और अपने मत का प्रयोग करें। लेकिन आप बड़ी बात बता रही हैं कि आपके घर में 15 सदस्य हैं और जो पर्ची आई है मात्र 4 लोगों की आई है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात बहुत ही शर्मनाक बात है कि आखिर में किसको ये जिम्मेदारी दी गई और किसने इस जिम्मेदारी को से अपने आप को मुक्त कर लिया। मतलब कि वोट को खेल कर दिया। वो जो वोटर थे, यानी मैं किशनगंज जाती हूँ, मेरा तेल का खर्चा अलग है जी, अपनी गाड़ियां है मेरी, तो आप जानिए कि मेरा कितना खर्च हुआ होगा। लेकिन एक वोट मेरे को देना था जी, और वो वोट सबका अधिकार होता है। और यही हुआ मेरे साथ। मेरे परिवार में 10 जनों को वो स्लिप नहीं मिली, जो परेशानी का सबब है। अगर मेरे यहाँ इस तरीके से समस्या दिखती है तो ना जाने गांव देहात का हालात क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर से आ रही है वोट देने के लिए, और अगर उनका नाम नहीं आता है तो हमारा तो भाई वोटर आईडी कार्ड कोई काम का ही नहीं है तब जी। तो ऐसा इलेक्शन कमीशन ने किसको ये जिम्मेवारी दी? भांग खा करके ये लोग काम करते हैं जी, कौन सा नशा खाते हैं जो ये लोग काम सही तरीके से नहीं करते हैं? अगर मान लीजिए हमारे घर में 10 लोग ऑफ हो गए और वो वोट नहीं दिए तो ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनके घर में 2-4 ऐसी परिस्थितियां जो आज हमारे साथ है वो उनके घर में होगी, और यही वजह होगा चाहते हुए भी वो वोट नहीं दे पा रहे। नहीं बबीता जी, देखिए ये आप जो बता रही हैं, कई लोगों की शिकायतें ऐसी आ रही हैं
हम लगातार इस तरह की खबरें चला भी रहे हैं और कई न्यूज चैनल पे इस तरह की खबरें चल भी रही हैं। जो आप कर रही है, ये सिर्फ आपके परिवार की बात नहीं है, ना सिर्फ किशनगंज की बात है। कई जहां पे वोटिंग हो रही है, 5 जगहों पर वोटिंग हो रही है, कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो दावे किए गए थे चुनाव आयोग के द्वारा, वो दावे जमीन पर सही नहीं दिखाई दे रहे हैं और लोगों को जी बिल्कुल बकवास चुनाव आयोग। अगर इस तरीके से जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो ना जाने कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। मेरे परिवार में लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं, वहां मतदान केंद्र में जाके वापस आ जाना। इतनी गर्मी है फिर भी मैं गई, इतनी गर्मी में भी हमने वोट नहीं दिया। भाई तो क्या मोबाइल स्लिप नहीं है? अरे भाई अगर मेरा वोटर ID कार्ड है ना, उसमें ले लो ना। वोटर ID कार्ड है कि नहीं है? वो गैर कानूनी तो नहीं है? हम नागरिक है, हमारे 15 लोग हैं, वार्ड नंबर 27 में किशनगंज से हूँ और हमारा वोट नहीं गया। हमारा वोट नहीं गया, इसका मतलब है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आकर के वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। और जब वो वोट नहीं देंगे तो मतदान का मतलब क्या होता है? भाई तो घर में बैठ कर रहेंगे, क्या जरूरत था 5,000 का तेल खर्चा करने का? जी, और उसके बाद कम वोटिंग होती है तो यही लोग अपील करते हैं कि घरों से निकलिए। और जब लोग घर से निकलते हैं वोट देने के लिए, जैसा कि आप भी बता रही हैं कि पटना से आप किशनगंज गई, लेकिन आपने अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाई। बिल्कुल नहीं कर पाई और बहुत निराशा महसूस हो रहा है कि 19 में हमने दिया और इस बार मैं कल भी कह रही थी कि मैं जा रही हूँ मतदान, अपना कम से कम किशनगंज की वासी हूँ तो मैं, मेरा जो अधिकार है मैं वो वोट दूंगी और जो वोट आप लोग भी निकले। लेकिन भाई हम तो निकल के आ भी गए और पता चला कि हमारा नाम नहीं है। 19 में तो था भी, अब 25 वार्ड नंबर 27 से मैं वोट देती हूँ। वार्ड नंबर 27 में जो लोगों को ये अधिकार दिए होंगे उन लोगों ने धान और दारू पी करके मेरा नाम काट दिया। जी, ऐसे ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। किसने इसको जिम्मेवारी दी है? बिल्कुल, चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि जिन लोगों को ऐसी जिम्मेदारी दी गई है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण आप मतदाताओं को दिक्कत हो रही है, कई लोग अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि बबीता मिश्रा जो हमारी चैनल की ब्रांड एम्बेसडर है, खुद पटना से किशनगंज गई लेकिन मत का प्रयोग नहीं कर पाई। कई ऐसे लोग होंगे जो दूसरे राज्य से बिहार आए होंगे अपने मत का प्रयोग करने के लिए, लेकिन वो भी अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे होंगे। अच्छा बबीता जी, इससे इतर एक सवाल आखिरी मेरा आपसे है। आप किशनगंज में हैं, पूर्णिया भी आप घूम रही हैं, क्या माहौल लग रहा है? लोग विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं या जात के नाम पर वोट कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं बिहार में बात करूं, खास करके अगर देखा जाए किशनगंज की बात करूं तो तीनों मुस्लिम कैंडिडेट हैं। अगर आप हिंदू, अगर आप ऐसे बात न करें कि हिंदू मुसलमान, तो हिंदू वहाँ खड़ा होगा तो हार जाएगा। लेकिन वहाँ सारे मुस्लिम कैंडिडेट हैं, सब एक दूसरे पे टूट पड़े हैं और जो हिंदू जो वोटर है वो भी मुस्लिम को ही देंगे। जाहिर सी बात है, एक को चुनना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किशनगंज की जो सीटें हैं वो त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय मुकाबला, आप त्रिकोणीय मुकाबला देख रही हैं वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं जी। किन्हीं का मत जा रहा है ओबीसी के कैंडिडेट के पास, किन्हीं का मत जा रहा है कांग्रेस पे। लेकिन अगर बहुत अधिक की बात करूं मैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस वहां से निकलती हुई दिख रही है। रही बात पूर्णिया की, तो पूर्णिया में MY का समीकरण है। MY के समीकरण में देखिए पप्पू यादव जी कहीं ना कहीं वहां से उभरते हुए दिखाई दे रहे। सबसे गंभीर समस्या ये है कि जो चुनाव आयोग है उनकी जो लचर व्यवस्था है उसके सवाल है। देखिए, मैं 400 किलोमीटर से चल के आई हूँ और वोट देने के लिए आई हूँ। अंजाम क्या होगा ये नहीं जानती, लेकिन मैं अपना मत देने के लिए आई हूँ। अपना अधिकार है हमारा। हमारे यहाँ 15 लोग हैं, 15 लोग में से मात्र 4 लोग जाकर के वोट दे रहे हैं, 10 से 11 लोग घर में बैठे हुए। तो आखिर में चुनाव आयोग क्या कर रही थी? चुनाव आयोग ने जिसको जिम्मेवारी थी वो दारू और भांग पीता है। हमारा 5,000 रुपया खर्चा करा दिया। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में लोग घर से निकल के वोट दे रहे हैं। बोलते हैं कि आप आइए वोट दीजिए, वोट दीजिए। अब वोट देने के समय जब वोट देने के लिए जाते हैं तो नाम गैर। अब लोग फिर दौड़ भाग करो, फिर नाम चढ़ाओ, यही होगा।
और फिर 5 साल इंतजार करो। फिर ले लीजिए ना भाई, पैसा वहाँ खर्चा कीजिए, ऑनलाइन में आइए, पैसा खर्चा कीजिए। पता नहीं, जबकि आपके पास में वोटर आईडी कार्ड है, ये होना चाहिए। आप अपना वोटर आईडी कार्ड लीजिए और जाके मतदान दे के चले आइए। इसके लिए पूर्जा पाती करने का क्या जरूरत है? जी जी, चलिए निश्चित रूप से देखिए, आपको नाराजगी दिख रही होता है ना कि कोई गलत होता है। अगर 15 लोग हैं किसी के परिवार में, बहुत मायने रखता है जी। तो आप तो उनके जमीन को जानते हैं कि 15 लोग में 4 लोग तो दे रहे हैं वोट जी, तो 10 लोगों का वोट कैसे कट गया जी। अब 10 लोगों का वोट कट गया तो कहीं ना कहीं किसी का कोई नेता ही हारेगा जी। वोट का मतलब तो वोटर आईडी कार्ड है। हम बासिंदा है, हमने अपना मत दिया, नहीं देंगे तो बोलेगा भाई निकलिए, बाहर निकलिए, आइए, वोट दीजिए। मेरा 5,000 का खर्चा भी करा दिया। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग ऐसे लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है कि भाई इतने लोग हैं, वोट का नाम इनका मिस कैसे कट गया जी। अगर कट भी गया तो ये वोट दे सके, ऐसा कौन उपाय है इनके पास कि चलिए अगर वोटर आईडी कार्ड इनके पास है, ये गए हैं तो ये वोट दे सकते हैं, राइट जी जी। आप उनका पूरा एविडेंस ले लीजिए, वो कहाँ के रहने वाले हैं, किस परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर उसमें 10 परिवार है तो 4 परिवार वोट दे रहा है तो हाँ, जाहिर सी बात है कुछ कमियां हुई है चुनाव आयोग के अधिकारियों से, या जो जिनको ये कमान दिया गया वो बेवकूफ है, बकलोल है। चलिए कोई बात नहीं है, आइए आप अपना सब कुछ दिखा दीजिए, जो भी एविडेंस होगा हम दिखा देंगे जी, राइट। लेकिन नहीं, जिसके पास स्लिप होगा, जिसके पास ये होगा फल्ला ठिकाना, उसके बाद जाके शाम शाम उसके बाद दीजिए वोट। तो 10 आदमी तो भाई आपका कट गया, 10 आदमी ना जाने मेरे जैसे से कितना परिवार आज उनका भी कटा होगा। तो लो भाई, वोट का संख्या खत्म जी। निश्चित रूप से देखिए, जो दर्शक देख रहे हैं इस खबर को, आपको नाराजगी दिख रही है कोई, लेकिन नाराजगी स्वाभाविक है। नाराजगी इसलिए स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति चाहता है अपने मत का प्रयोग करना। कहा भी जाता है कि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होता है और सबसे बड़ा चुनाव देश का चुनाव हो रहा है। ऐसे में हर व्यक्ति से हम अपील करते हैं, चुनाव आयोग अपील करता है कि आप घर से निकलिए और अपने मत का प्रयोग कीजिए। लेकिन ऐसे में कोई व्यक्ति अगर पटना से किशनगंज वोट डालने के लिए जाता है और अगर वो वोट नहीं डाल पाता है, अगर किसी अधिकारी के गलती के कारण, तो निश्चित रूप से गुस्सा जायज है और ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे अधिकारियों पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी, हमसे इस बड़ी खबर को साझा करने के लिए।